अब कहीं ना लगता। ओम शांति। सभी बाप समान भाई बहनों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के अव्यक्त मुरली में मीठे बाबा ने नए वर्ष की मुरली है, जिस पर बाबा ने ना सभी आत्माओं को बाबा चाहता है कि भाई संदेश मिल जाए
जो ये गोल्डन दुनिया आने वाली है ना, जैसे बाबा हमें गोल्डन दुनिया के गिफ्ट देता है, सबको वो संदेश मिल जाए और सभी ना बाप समान जो है, देही अभिमानी नेचुरल बन जाए, मेहनत ना लगे बच्चों को। ऐसे बाबा की शुभ आश है हमारे प्रति। और आज ना बाबा अपने बच्चों को ना बड़ा मतलब कि प्यार का रूप, लाडला रूप, सिकिलदा रूप ऐसा जो है ना देख रहे थे। और बच्चे ना, बच्चों के लवलीन अवस्था और ऐसे जैसे ना प्यार चमक रहा है। बाबा जैसे कहते हैं उपमा में कि प्यार के विमान में आ गए, नया साल मनाने आ गए। बाबा कह रहे हैं नया साल तो नैनो में निमित्त मात्र मनाने आए हो। हैं बाबा इसको तो यही कह रहे हैं कि भाई जो नया जीवन की भी आपको बधाई, नए साल की भी बधाई, नई दुनिया की भी बधाई, और बाप और बच्चों के जो प्रभु मिलन है इसकी भी बधाई। तो बाबा कह रहे हैं बधाई के साथ साथ ना विदाई भी देनी है। पुराने साल के साथ साथ जो है ना, जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनकी विदाई देनी है। और बाबा नई दुनिया के जो आने की है उसकी जो है ना बधाई दे रहे हैं। फिर बाबा जैसे आजकल का जैसे समय चल रहा है, जो चल रहा है उसको देखते हुए ना, कि चारों ओर भय है, चिंता है, सब दुखी हैं, अशांत हैं। तो बाप के सब बच्चे हैं ना, तो बाप की यही शुभ आशा है कि जो अविनाशी वर्षा हमें मिला है ना, इस अविनाशी वर्षे के सभी अधिकार जाएं। और पर इसके लिए विशेष हमें ना अपना जो रहम दिल और कल्याणकारी स्वरूप है उसको हमें धारण करके ऐसा संदेश देना है। और हम सब की एक चाह है कि बाप समान बन जाए। प्रभाव कहता है बाप समान हमें ना देही अभिमानी बनना है। इसमें जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत मेहनत ना लगे, नेचुरल नेचर बन जाए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से ना प्रैक्टिकल में करके दिखाया ना, कि करावण हार करा रहा है, हम किए जा रहे हैं ऐसे न्यारे प्यारे होके। चाहे जो है ना मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, कोई भी किसी की भी ड्यूटी है, बस सदा स्मृति रहे, मैं करणहार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, करावणहार शिव बाबा है, वो कराए जा रहा है। फिर बाबा ने ना इसमें ये भी कहा कि जो बाप ने आपको अनगिनत जो है ना हमें खजाने दिए हैं, जैसे सुमानों की माला भी है, सुमान भी दिए हैं, गुण भी दिए हैं, शक्तियां भी दी हैं। ये कोई ना कोई गुण और शक्ति की आप गिफ्ट देते जाओ, जिससे उनकी ना जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। फिर सुमानों के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाते हुए बाबा ने कहा कि बाबा ने ना बूढ़े हमें ना बहुत सम्मान दिए हैं। हर एक एक सम्मान में स्थित होके उस स्थिति में बैठ जाओ, चलो सम्मान कहते जाओ, माला घुमाते जाओ, बहुत मजा आएगा। शिव भगवान वाच। हम सब ने यह अनुभव की भी किया होगा, करते भी रहे होंगे। सम्मानों की लिस्ट ने भी सबने निकाली होगी आज दिन पर, उस पर अटेंशन भी दिया होगा, क्योंकि ये सम्मान दिए हैं वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। आगे एक और ध्यान रखना है कि हमारा जो हर संकल्प है वो समर्थ होए, क्योंकि व्यर्थ ना हो। क्योंकि व्यर्थ जो संकल्प है ना, यह सिर्फ संकल्प नहीं चलता, इससे हमारा व्यर्थ टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, और जो हमारा बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, इससे हम दूर हो जाते हैं। अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से ले लेते हैं। ये महावाक्य आज का जो शुभ दिन 26/4/26 है, जो उच्चारण किए गए 31/12/2009 को। इसका जो टाइटल है, टाइटल ही स्पष्ट है कि नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देहमानी रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। तो आज बाप दादा ना अपने एक एक बच्चे का स्नेह और बाप के लव के लवलीन रूप को देखते हुए देखा कि हर एक के बच्चे में परमात्म प्यार में चमक रहा है, और सभी प्यार के विमान में आ गए। वैसे तो नया साल मनाने आए हैं, पर नैनो में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त है। नैनो में उमंग की 3 बधाइयां दी।
पहले अपने नए जीवन की बधाई, ब्राह्मण जीवन हमारा नया जीवन है ना, और दूसरी नए युग की बधाई कि वो नई जो गोल्डन दुनिया है वो आई की आई, और तीसरा परिवार और बाप से मिलन की बधाई। जब हम बाप से मिलते हैं तो बाप के साथ परिवार हमें बोनस में ही मिल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब नया युग सामने आ रहा है, दिल में उमंग आ रहा है, या नया युग आया कि आया। वो जो चमकीली ड्रेस इतना स्पष्ट है, आज संगम युग, और जल्दी से चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख के खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं, बधाई भी ले रहे हैं, क्योंकि पुराने साल की बधाई में पुराना सब भूलना होता है ना। तो इसलिए इसमें बाबा ने कहा कि ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया की बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया की बधाई और पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। आज सब में उमंग है, उत्साह है, बधाइयां भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी दुनिया की? जिस दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है, शॉर्ट में कोई कमी नहीं होगी वहां पे। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर बच्चे को सौगात में दी है। गिफ्ट में, गिफ्ट के तो अलग मजा होता है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि आपको नशा है, गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन गए, ऐसे गिफ्ट कोई दे नहीं सकता। बाप ने हर बच्चे को डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देकर उनको भी आप गिफ्ट दो, बाप का संदेश दो, बाप के वर्ष के अधिकारी बनाओ। वर्ष के अधिकारी में गोल्डन दुनिया तो है ही है। एक दो को नई दुनिया के गिफ्ट दो, दूसरा जो आपके पास कितने गुणों के, शक्तियों के, सुमान के कितने खजाने हैं, सभी को कोई ना कोई गुण व शक्ति दो, उनका जीवन बदल जाए, गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल चारों तरफ देख ही रहे ना, कितनी दुख है, अशांति है, भय है, चिंता है, सभी परेशान है। कम से कम संदेश तो मिल जाए कि बाप आए हैं, भगवान आए हैं, और अब से अविनाशी वर्ष के अधिकारी बन पाए। यह संदेश हर आत्मा को दे तो रहे हो अभी भी, पर कई बच्चे संदेश से वंचित रहे हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं एक बाप के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह न जाए, कर रहे हैं सेवा, बाबा खुश है, बाप दादा सेवा को देकर खुश है। बाप की आश है कि मेरा कोई बच्चा रह नहीं जावे, उलहना नहीं देवे कि आपको गोल्डन वर्ड की सौगात मिली और उन्हें पता ही नहीं। हमारा बाप आया, हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस साल का प्रयत्न करो, प्लान बनाओ, कोई उलहना ना रहे, और लेकिन खुश हो जाए कि मालूम पड़ जाए हमारा बाप आया है। तो इस साल में आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाबा यही कह रहे हैं, हर बच्चे, हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है ना, अपने भाई बहन है ना। विशेष बाबा ने कहा रहम दिलपन कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश दो, कम से कम ऐसा उल्लंघना तो ना रहे। रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि आज नया वर्ष मनाने आए हो, उमंग उत्साह है। बाबा एक एक बच्चे को देख के क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो पहली बार आए हैं ना, बाप दादा कह रहे हैं लक्की हो, समय की समाप्ति से पहले आ गए, और बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा देख रहे हैं हर बच्चे में उमंग है, उत्साह है बाप समान बनने का। बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो ऐसे लक्ष्य है, बाबा कह रहे हैं लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ना, ऐसे समान बनने के लक्षण भी हो। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विशेष अटेंशन देना है। और बाबा ने कहा कि अभी अभी कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या कह देते हैं, चाहते तो हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ना,
बाबा कह रहे हैं आपकी चलन और चेहरा दूर से जितना बड़ा लक्ष्य है उतने लक्षण दिखाई दें, चलन में दिखाई दें। जैसे बाप पहले जैसे आप पहले देवमान में थे, लेकिन जब देवमान में थे तो नेचुरल नेचर थी, कभी पुरुषार्थ किया कि हम क्रोध करें या गुस्सा करें, सब नेचुरल रहा ना। तो बाबा ये कह रहे हैं ऐसे ही अब देही मान्य बनने की नेचुरल नेचर हो। जब देवमान की नेचुरल नेचर रही, कभी याद आता है देवमान में आऊं? अभी देह अभिमान और देहिमानी, देह, हाँ सॉरी, यह देह अभिमान और देह अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? बाबा के पास समाचार आते रहते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे हैं नेचुरल हो जाए। बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। आगे बाबा ने कारण और निवारण बताया। मेहनत मुक्त बन जाओ, नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहते हैं लक्षण और लक्ष्य समान। आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज नेचुरल लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाप को देखा ना, कितना बड़ा परिवार, जिम्मेवारी नेचुरल रही ना देव माने की स्थिति, चारों और बच्चों की जिम्मेवारी। और हम सब के ऊपर तो इतनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी कारोबार कर रहा है। तो आगे क्या देखा ब्रह्मा बाप का? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन, अंडरलाइन करावन हार करा रहा है, हम करण हार कर रहे हैं। बाप समान न्यारे प्यारे। जब बाप समान बनना चाहते हैं तो चेक करो, चाहे मनसा में, वाचा में, करुणा में, किसी का कोई भी ड्यूटी कर्तव्य है, लेकिन क्या याद रखना है? मैं करणहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, और लक्षण और लक्ष्य दोनों समान बनाना है। हमें करावनहार का पाठ हमेशा याद रखना है कि करावनहार करा रहा है। अब पुराने साल को विदाई के साथ इस लक्षण लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं माया आ जाती है, चाहते नहीं थे। बाबा कह रहे हैं ऐसे संकल्पों को पुराने के साल के साथ विदाई दो। आगे बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ साल विदाई को नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था ना कि माया बाप दादा के पास आती है, कहती है मैं तो समझती हूँ, पर बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, मैं क्या करूं? आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है। बाबा कह रहे हैं हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत की बाबा बार बार बधाई दे रहे हैं, पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप सभी को देख दुनिया की हालातें, हाँ, आप सभी देख रहे हो दुनिया के हालातें जोर से बिगड़ना शुरू हो गई हैं। और बाबा का महावाक्य कुछ समय से चल रहा है, क्या? अचानक होना है तो अचानक होना है। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना? तो आगे बाबा ने जैसे होमवर्क दिया था ना कि 10 मिनट की 24 बार ड्रिल करनी है, पिछले बार भी बाबा ने जो दिया था हम सब ने की भी होगी, तो उसके ऊपर बाबा थोड़ा सा रिलैक्स होके और प्रैक्टिकल चीजों को समझते हुए कहते हैं कि अब समय ऐसा आ गया है, आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतनी प्रैक्टिस करो। अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। तो बाबा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। यहाँ आज क्लास में दीदी ने एक बड़ी बात स्पष्ट की थी कि अगर हम 5-5 मिनट भी एक समान ले लें और उसको 24 बार करें, ऐसे कहा था ना, 24 बार करें तो हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। जैसे ऊपर के आज के होमवर्क में भी इशारा दिया था कि अगर हम 12 सामान भी ले लें और एक एक सामान को 5-5 मिनट 2 बार भी करें तो बाबा का पूरा होमवर्क हो जाता है। किया भी हो गया आप सबने, और किसी ने कम ज्यादा भी किया हो तो इसको थोड़ा सा आगे चालू रखेंगे तो हम सबको बहुत लाभ होगा।
क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप देखते हैं। बाप दादा की इसकी निशानी हर बच्चे को कितने सम्मान दिए हैं। सम्मान की लिस्ट तो आप सबने भी निकाली होगी ना आज इसमें से देख के। बाबा जो अमृत वेले चक्कर लगाया, क्या देखा? सम्मानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सम्मान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो सम्मान कहते जाओ, माला घुमाते जाओ, बड़ा मजा आएगा। सम्मान की लिस्ट रखी है ना, हर एक के बाद अपनी अपनी होएगी। लेकिन एक एक सम्मान कितना बड़ा है, किसने दिया है? अंडरलाइन वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक सम्मान की लिस्ट दी है। यूज करो, और कोई अथॉरिटी ऐसे सम्मान नहीं दे सकती। किसी को भी इतने सम्मानों की माला नहीं मिली है। बाप दादा ने देखा सतयुग में राज्य भाग्य मिलेगा, ये सम्मान तो संगम पे मिले हैं। तो बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं, हर एक बच्चे को समान में स्थित से देखते हैं। वो समान ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? या ब्राह्मण, या फरिश्ता, या देवता, या संतुष्ट मणि एंड मैनी मोर। जैसे आज के महावाक्यों में भी बाबा ने कितने ऊंची दृष्टि से हम सबको देखा है। वही समानों की दृष्टि से ही देखते हैं ना। बाबा ने आज बच्चों को देखते हुए कहा ना कि मेरे कितने प्यारे लाडले सिक्के लद्दे बच्चे हैं। यही कहा ना बाबा ने, कि एक बार तो बाबा ने कहा कि पदम पदम गुणा लक्की हैं। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, एक एक खजाने के, एक एक गुणों के संपन्न अधिकारी बच्चे हैं, सफलता स्वरूप बच्चे हैं। हर कदमों में इनकी कमाई है। एंड मैनी मोर। तो बाबा देख कर क्यों करते हैं, वाह बच्चे वाह, समानों की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कभी कौन सा सामान लिखो, कभी कौन सा सामान सामने रखो, चेक करो। आज अमृत वेले जो विशेष सामान विशेष बुद्धि में रखा, उसको यूज किया, सामान का खजाना है। क्योंकि खजाना पढ़ने का साधन है। अगर आज दूसरी विधि से अमृत वेला किया होगा, कोई बात नहीं, आगे एक हफ्ता सुबह अमृत वेले को सामान को लेकर के और दिन भर उसके यूज करके उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। तो बाप दादा देख रहे हैं कौन कौन सा बच्चा है जिसके पास सामान समृद्धि की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी थी। अंडरलाइन प्लीज। जहां स्वमान होगा वहां देभान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा, जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम माया आ गई, आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए बाबा ने सुनाया, माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती है, ऐसे नहीं जाती हूँ। अब बाबा ने बताया कि आह्वान हम कैसे करते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान करना। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। बता दी ना बाबा ने विधि। तो इस तरीके से हम एक एक गुण, एक एक शक्ति को समय प्रति समय यूज करते रहें, बार बार यूज करते रहें, समानों में भी टिके रहें। तो हम बिजी होएंगे, मस्त होएंगे, उसकी याद में होएंगे। तो माया ऑल द बेस्ट करेगी। ऑल द बेस्ट, क्योंकि उसको तो जाना ही है ना। ऑल द बेस्ट करेगी और हम बाप समान बन के नेचुरल देही मानी बन जाएंगे। आगे बाबा ने यही कहा। बाबा ने कहा, जो माया की बात कर रहे थे ना, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? माया बलवान ही है। आप ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाप के बच्चे बलवान। या आगे बाबा क्या कह रहे हैं, पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में उमंग, नया उमंग, नया उत्साह। संगम का गायन क्या है, एक एक दिन उत्साह भरा, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है, हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज चलते फिरते चार्ट देखना, चेक करना, चेंज करना। क्या चार्ट देखना है? बस यही, एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक सम्मान में टिके हैं।
हिले तो नहीं है, बस चेक करते रहना, चेंज करते रहना। तो बाबा का आज नए साल में क्या विशेष संकल्प है? हर बच्चा पुराने वर्ष को विदाई देते, माया को विदाई दे, व्यर्थ संकल्प को विदाई दे। भिखारी तो नहीं आते, पर जो व्यर्थ का नामो निशान खत्म हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प सिर्फ संकल्प नहीं चलता, टाइम, एनर्जी और बाप से मन बनने की जो दूरी है उससे दूर कर देता है। बाबा कहते हैं जो हाथ उठाते हो, ये मन का हाथ उठाओ। हिम्मत है, हिम्मत वाले हैं। बाबा कह रहे हैं बस हिम्मत को कायम रखना। अंडरलाइन प्लीज। माया जी हिम्मतवान महावीर बच्चों को कह रहे हैं हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य होगा वो हो जाएगा। अर्थात बार बार हिम्मत रखनी है, क्योंकि बाप दादा का साथ है। बाप दादा चाहते हैं, अंडरलाइन, मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, हाथ में देकर हाथ चले। शिव बाबा निराकार है, उनका हाथ क्या है? उनकी जो श्रीमत है उस पे कदम कदम पे चलना है, यही उनका हाथ है। तो सभी को नए वर्ष, नव जीवन और नव युग की तीनों की पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, आगे बाबा ना आज याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार में भी बहुत समान और बहुत शक्तिशाली याद प्यार है। यही फील कीजिए कि बाबा के सामने हम हैं और बाबा इशारों में ही हमें याद प्यार दे रहे हैं। समझिएगा प्लीज। अव्यक्त स्थिति में चारों ओर के देश विदेश के हर एक बच्चे के प्यारे, बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिखिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले, पुराने संस्कार भी पुराने स्वभाव को विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा, जो सदा सम्मान देते हैं, सम्मान की स्थिति का अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे देखते, यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म वर्षे के अधिकारी बनने का वर्षा बाप आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक, गुरु के रूप में, तीनों ही रूप में याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। हम सब की तरफ से भी ऐसे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक हमारे परिवार के सदस्यों का। आज का जो वरदान मिला ये भी बड़ा सुंदर है। बाबा ने आज के वरदान में कहा, क्योंकि हम यह सर्विस करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसकी सफलता प्राप्त करने का जो साधन बताया, डबल ताजधारी। संगम पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी और पावर अर्थात लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वाले में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में कभी असफलता नहीं मिलती। तो हमारा एक ये भी सम्मान है ना, मैं सदा सफलता मूर्त अर्थात पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी। और श्लोगन में तो याद करा दिया, दिव्य आत्माओं को दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन कर्म करना ही दिव्यता है। आगे बाबा ने वो बताया गरमाई का, और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण को धारण करो। इसके लिए बताया कोई भी चीज को पहले गर्म कर नरम करते हैं, फिर मोल्ड होता है। यहाँ गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नमरचित होगा। स्नेह नहीं तो रहम दिल नहीं, न नमरचित। शक्ति रूप में है मालिक मन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गमाई दोनों रहेगी तो हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक भाई बहन का, बाप समान बनने वाले देवमानी भाई बहन का। ओम शांति। अब हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अपने अपने प्रश्नों का
उत्तर संक्षेप में दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। अब सभी अपने अपने मंथन शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न हमारी सुरेश बहन या रितु बहन से है। कोई शायद नहीं है, तो आप कोई भी संक्षेप में ले सकते हैं। विदाई भी दे रहे हैं, बधाई भी ले रहे हैं, कैसे? कोई भी ले सकता है। ओम शांति। वेलकम। हाँ जी, बाबा ने ये नए वर्ष पे मुरली चलाई, तो बाबा जो है वो सब बच्चों को नए वर्ष नए युग की बधाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चों से कि पुराने जो भी स्वभाव संस्कार है, पुरानी जो भी कमी कमजोरी है, उनको विदाई देनी है और नए साल की बधाई। तो बाबा ने 3 तरह की बधाई दी। एक तो बाबा ने बोला अपने नए जीवन की, जो भाई हमारा ब्राह्मण जीवन है उसकी बधाई, और नए युग की कि अब नया युग आने वाला है। और तीसरी जो ब्रह्म संगम पे परिवार और बाबा से मिलन मनाते हैं, उसकी बाबा बधाई दे रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन से है। चारों ओर हर हर एक में भय और चिंता है, ऐसे में दुखी और अशांत आत्माओं के लिए हमें क्या करना है? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुद्दे बहुत अच्छे से बताई आपने। बाबा कह रहे हैं कि चारों तरफ इस समय दुख है, अशांति है, सब लोग भयभीत हैं, चिंता है सबको। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पे हमें क्या करना है, दुखी अशांत आत्माओं को एक तो पहले बाबा का संदेश देना है। बाबा ने कहा है सबको गोल्डन गिफ्ट दो नए युग की, कि नया युग आ गया है, और उनको संदेश दो कि परमात्मा बाप जो है वो आया हुआ है इस समय, तो आके अपने बाप से अविनाशी वर्षा प्राप्त करो। परमात्मा आया अविनाशी वर्षा देने के लिए। और फिर इसके साथ ही बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे को बाप ने इतने खजाने दिए हैं, गुणों के, शक्तियों के, और कितने सम्मान दिए हैं। तो बाबा कह रहे उन एक एक गुण का, एक एक शक्तियों का जो गिफ्ट है उनको दो, तो जिससे उन आत्माओं की अशांति दूर हो, उन्हें भी सुख की प्राप्ति हो, उन्हें भी शिव बाबा से अविनाशी वर्षे का अधिकार मिल जाए। तो ये बाबा ने कहा है दुखी अशांत आत्माओं को ये संदेश भी देना है, गोल्डन गिफ्ट भी देनी है, और गुण और शक्तियों का खजाना भी देना है, ताकि बाबा ने कहा कोई भी आत्मा जो है ना परमात्मा संदेश से वंचित ना रह जाए, उलाना ना मिले किसी से भी कि बाप आया और हमें तो पता ही नहीं चला, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो ये बाबा ने कहा है सबको संदेश देना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर। इसमें बाबा ने यह भी कहा ना कि रहम दिल और कल्याणकारी बन के हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के हैं। बहुत सुंदर अनीता बहन, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी हैं। वनीता बहन, हाँ, रमणी भाई जी और बलविंदर बहन जी। जैसे बाप समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने का लक्षण भी हों, कैसे? ओम शांति। कि वेल, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमने बाप समान बनना है, और हमारे हर एक बच्चे के दिल में भी यही है। हमने लक्ष्य भी ये रखा है कि बाप समान बनना ही है। बनना ही नहीं है, बनने वाले ही हैं, बनेंगे ही, हम ही बनेंगे और कौन बनेगा। बाबा ने कहा जैसे हमने लक्ष्य रखा है तो वैसे लक्ष्य भी तो होने चाहिए ना। जैसे बाबा रहमदिल्ला कल्याणकारी है, तो हमें भी बाप समान बनना है ना। तो लक्ष्य हमने ऊंचा रखा है, तो हम अपने लक्ष्य जो हमारे लक्षण है उस पर भी तो अटेंशन देंगे ना, क्योंकि अगर लक्ष्य रखा है तो लक्षण तो फिर आएंगे ना। उस दिशा में हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का लक्ष्य भी यही है कि बाप समान बनना ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बीच बीच में लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं। बाबा कहते हैं इस लेकिन शब्द को जो है ना निकाल देना है, और हमने अपना चेहरा चलन बाप समान बनाएंगे। हमारे चेहरे चलन से ही तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। जैसे बाबा निष्काम सेवाधारी है, कल्याणकारी है, रहमदिल है, तो हमें भी, हमारे अंदर भी जब ये गुण लक्षण के रूप में दिखेंगे, तभी हम बाप समान बन पाएंगे ना।
ओम शांति। रमनी भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने लक्ष्य और लक्षण के लिए बताया। इसमें लक्ष्य तो हमारा है कि विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करना। बाबा साथ साथ बोलता है लक्षण को भी उतना ऊंचा लो। लक्ष्य भी लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है, ऐसे लक्षण हो। तो बाबा ने इसमें लक्षण को ऊंचा बनाने के लिए विधि बताया कि लक्षण को कैसे ऊंचा बनाया जाए। ना देह अभिमान और देही अभिमानी का बहुत फर्क बताया, अंतर कि देह अभिमान में आने के लिए हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो देह का नाम होता है, देह के संबंध होता है, देह की चीजें होते हैं, तो उसमें मन बुद्धि अपने आप अटक जाती है और बार बार जाती है। ऐसे बाबा ने हमको लक्षण बनाने के लिए कहा कि देही अभिमानी बनने का लक्षण रखो। कि देही अभिमानी मैं हूँ बाप समान, मैं बाप समान निराकारी आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं निराकारी हूँ और मैं बाप समान कल्याणकारी हूँ, मैं बाप समान बड़ा दिल बड़ी दिल वाला हूँ। तो बाबा ने जो समान बताया इसीलिए कि देही अभिमान का बार बार हम प्रैक्टिस करते करते मैं देही अभिमानी बाप समान विदेही स्थिति में वो स्थिति में स्थित हो जाऊं। बाबा ने ये कहा। साथ में कहा कि ये जो लेकिन शब्द है हम सब करते हैं, सभी करते हैं, ऊपर नीचे होता है तो लेकिन शब्द आता है। बाबा ने बोला लेकिन शब्द के ऊपर अटेंशन रखो, लेकिन शब्द नहीं आए। और इस अभ्यास को जितना जितना हम देही अभिमानी अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो लक्षण भी हमारा लक्ष्य के समान हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर रमनी भाई जी। और इसमें ये वाला पार्ट भी आ सकता है ना कि जो बाबा ने ब्रह्मा बाप का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट था ना भाई क्वेश्चन जी आप। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। तो जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे ना तो फिर बाप समान बनना जो है बहुत सहज ही होगा, फिर उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ब्रह्मा बाबा भी इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते हुए भी तो उनकी नेचुरल नेचर जो वो देही अभिमानी की ही रही। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की मदद से सब कुछ प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार शिव बाबा करा रहे हैं और हम करन हार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब हमें बाप समान बनना है तो कुछ भी, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, कोई भी कर्तव्य है, कोई भी सेवा है, तो हमें केवल यही समझना है कि मैं करनहार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ और करावनहार शिव बाबा है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को ही समान बनाना है। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। जैसे बाबा ने कहा कि चलन और चेहरे से दूर से ही बाप समान बनने का लक्षण दिखाई दे। इतना ऊंचा लक्ष्य है तो लक्षण भी ऊंचे दिखाई दे। तो वो सब चलन और चेहरे में दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप की नेचुरल नेचर रही देही अभिमानी स्थिति की, ऐसे ही हमारी भी देही अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर रहे, मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत मुक्त अवस्था हो, इसको कहते हैं लक्ष्य और लक्षण समान। फिर ब्रह्मा बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल भी लगेगा। ब्रह्मा बाप पर इतने बड़े परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और फिर भी उनकी स्थिति देखो कितनी नेचुरल देही अभिमानी की रही और निश्चिंत अवस्था रही। तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में सब करके दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं और हम करन हार कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाप अ, बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। ये ऐसी अवस्था हमने ब्रह्मा बाप की देखी, तो वैसी ही अवस्था हमें भी धारण करनी है। अब बाबा ने कहा बाप समान बनना चाहते हो तो सभी ड्यूटीज हर प्रकार की परफॉर्म करते भी याद रहे कि मैं करनहार हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन जी, थैंक यू मीतू ओम। बहन जी, रुमी बहन जी। हाँ जी। ओम वेलकम शांति। वेलकम जी। थैंक यू विजय भाई मुरली सुनाने के लिए, और क्वेश्चन भी बहुत सुंदर दिया आपने। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाप समान तभी बन पाएंगे जब उनके फुटप्रिंट्स पर चलेंगे, उनको फॉलो फादर करेंगे।
तो बाबा इसमें यही कह रहे थे कि बाबा के, जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, उनका एग्जाम्पल रखते हैं अपने जीवन के आगे, कि उनके ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी थी, पूरे परिवार को संभालना, यज्ञ को संभालना। और उस टाइम यज्ञ की हालत भी कितनी, मतलब के तंगी आई, अपोजिशन भी थी, है ना, चैलेंजेस भी उनको कितने फेस करने पड़े, लेकिन उस समय भी उनकी स्थिति कितनी अच्छी थी, देही अभिमानी स्थिति थी। तो क्यों? क्योंकि उनको हमेशा स्मृति रहती थी कि मैं इस यज्ञ को चलाने, रावण हार करवा रहा है मुझसे, मैं इस यज्ञ का ट्रस्टी हूँ, शिव बाबा मुझसे करवा रहे हैं। तो इसी तरह ही उन्हें हमेशा ऐसी स्मृति रही, तभी तो वो अब देही अभिमानी रह पाए। तो बाबा भी, हमने अब फॉलो फादर कैसे करना है, हमें भी अपने लौकिक परिवार में भी कितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं, तो हमें भी यही स्मृति रहे कि जिम्मेवारी निभाते हुए मैं न्यारा और प्यारी हूँ, और करावन हार बाबा मुझसे करवा रहा है और मैं कर रही हूँ। तो जब ये स्मृति रहेगी तो फिर क्या होगा, हर कर्म का रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बाबा ने अभी पीछे भी शायद एक आध दिन पहले, शायद कल ही तो था, बाबा ने कहा था कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी जिम्मेवारी किस पर है, उसका जिम्मेवार भी बाबा ही है। तो जब ट्रस्टी समझेंगे तभी तो ये फील कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमने फॉलो फादर करना है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, थैंक यू सीमा बहन जी, मीतू बहन जी, रूमी बहन जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारे प्रीति बहन, आशना बहन, सुमन बहन से है। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है, स्वमान के विषय को स्पष्ट करना जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की और क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर। तो बाबा आज सोमानों की बात कर रहे थे कि एक एक सोमान को कहते जाओ, उसकी माला बना लो, माला बना के उसको घुमाते जाओ तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हमें एक एक सोमान जो कितना बड़ा और किसने दिया है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है, और उसको अगर हम यूज करते हैं तो और कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो हमारे इस सोमान को कम कर सके, जो हमें सोमानों की माला मिली है। और बाप दादा ने देखा कि ये तो सतयुग में राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन जो सोमानों की माला है वो तो संगम युग की देन है। तो बाबा जब हमें देखता है तो सोमानों की उस स्थिति में देखते हैं कि वहां मेरे बच्चे, वहां सोमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा सोमान रखो, कभी कौन सा हम सोमान सामने रखते हैं। तो जैसे अमृत वेले भी कुछ सोमान रखते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने इतना सोमानों का खजाना दिया है। तो जितना जितना हम खजाने को कार्य में लगाएंगे वो खजाना उतना उतना बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास सोमान की स्मृति की माला बहुत बड़ी है। जहाँ सोमान होएगा तो देहबान खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक एक गुण, एक एक शक्ति को इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं कहो कि माया आ गई, माया आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब आते हैं, आती हूँ मैं, ऐसे नहीं आती हूँ। तो अगर हमने कोई भी हल्का संकल्प रखा तो माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया, इसलिए माया आ जाती है। लेकिन हम बलवान है, माया बलवान नहीं है। तो हमें आज नए वर्ष में, जो नए वर्ष की मुरली थी ना, नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का ही गायन है ना, एक एक दिन उत्साह बुरा है, उत्सव है। तो हमें उमंग, उत्साह और हर दिन उत्सव है, इसलिए पक्का रखना है और रोज चलते फिरते अपना चार्ट देखना है कि कहाँ तक हम सामान रख रहे हैं, चेक करना है और चेंज करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सुमन मैन है, बोलेंगे? जी ठीक बोलिए है। आप आशना बहन, आप बोलिए पहले। अच्छा ठीक है। तो हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि जहाँ समान होता है वहाँ देहभान खत्म हो जाता है। पहले ना देहभान को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इसमें बाबा एक बात शेयर करते हैं, जैसे हम कई बारी कहानियों में भी देखते हैं कि जो सीता माँ होती है ना, उसमें बहुत करुणा होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? जब सीता माता को वो जो हिरन होता है ना सोने का, वो लुभाता है, नजर जाती है ना, देह की आकर्षण जाती है। जब वो श्री राम को भेजती है, तो जब उनको श्री राम की आवाज आती है कि कोई बच्चा हो,
तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता, जो श्री राम है वो भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या आया? देह का आकर्षण। उसके बाद क्या आया? अनिश्चय, कि वो भगवान है, उनको वो स्मृति ही भूल जाती है, खुद की स्मृति भूल जाती है और वो उस खेल में फंस जाती है। आत्मा रूपी सीता है ना। अब फिर क्या होता है कि जब वो आगे थोड़ा सा बढ़ती है तो वो लक्ष्मण को विवश करते हैं कि नहीं तुम जाओ। फिर भी लक्ष्मण जो है वो एक वो बना के जाता है, एक क्या बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा बना के जाता है और कहते हैं कि माता आप इसको पार मत करना, है ना। ये लक्ष्मण रेखा क्या है? ये बाबा की श्रीमत है। अभी भी बाबा ने कुछ टाइम पहले मुरली में कहा था कि निश्चय कैसे होगा कि आंख बंद करके तुम बाप की श्रीमत पर चलो, है ना। क्योंकि भगवान है ना, उसकी स्मृति जब तक रहती है। उसके बाद जब रावण उसे ले जाता है, जब वो उसको पार कर जाती है, जब वो बाबा की श्रीमत को लांग जाती है आत्मा रूपी सीता, तो एक चीज होती है, जब वो रावण की कैद में भी होती है ना, एक छोटा सा तिनका होती है, आप उसको स्वमान लगा लो, उसको जब वो वहां रखती है तो रावण उसको, जब तक वो रावण के पास रहती है तो रावण उसको छू भी नहीं पाता। ऐसे ही काम करते हैं हमारे स्वमान। जितना हम स्वमानों में रहते हैं ना, उतना धीरे 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 देहभान खत्म होता जाता है। वहां अगर हम हनुमान जी के पार्ट को भी देखेंगे ना, तो भी यही है कि हनुमान जी ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन वो हमेशा यही बोलते थे, मैं तो राम का, श्री राम का सेवक हूँ, है ना। करण करावन हार करा रहा है और मैं करता जा रहा हूँ। तो यहाँ भी यही चीज काम करती है कि जो देहभान है ना, पहले आकर्षण होगा, किसी भी चीज का हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, भोजन का हो सकता है या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कुछ भी हो सकता है। वहीं से अनिश्चय की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम ही है वो आत्मा रूपी सीता, जो रावण की कैद में अपनी ही गलतियों की वजह से फंसी, है ना। और जब वहां फंस गई, उसके बाद भी राम ने रक्षा की। जब मुझ आत्मा सीता ने ये संकल्प लिया कि मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न, मतलब मैं तो सिर्फ श्री राम की हूँ और किसी की नहीं हूँ, कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। और वही हुआ, पूरे टाइम तक रावण सीता को टच भी नहीं कर पाया। वही काम करता है स्वमान, जहां हम आ चुके हैं इस गंदी दुनिया में। यहाँ पे जब इस देहभान को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वमानों की माला बनाओ। रोज कोई ना कोई स्वमान लो। आज मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, कभी एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये समान ना हमारे अंदर एक खुशी लाते हैं, एक उमंग लाता है, उत्साह लाता है। तो ये देहभान जो है ना, वो ऑटोमेटिकली फिनिश होता जाता है। जैसे किसी का भी आप लगा लो, हमारे दादिया है, मम्मा है, बाबा है, हर किसी के अलग अलग स्वमानों से हम उसे पहचानते हैं। जैसे बाबा ने लास्ट टाइम कहा था निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, है ना। मम्मा कहते थे कि करण करावन हार करा रहा है, हम सब करते जा रहे हैं। ये हम सबका भी कोई ना कोई ऐसा स्लोगन होना चाहिए जिससे, क्योंकि ये जो स्लोगन्स है ना, ये देवभान को अंदर से खत्म करते हैं। क्योंकि बाबा करा रहा है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है, है ना। तो जब मेरा कुछ नहीं है, तो फिर वो बाबा ही कराता रहता है, कराता रहता है। जब कहते हैं ना मैंने ये सेवा नहीं की, बाबा ने की है, ऑटोमेटिकली बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कई बार जैसे सूरज भाई भी कहते हैं, जब सूरज भाई की कोई तारीफ करता है ना, तो सूरज भाई कहते हैं मैं ना ऊपर दे देता हूँ, शिव बाबा को दे देता हूँ, तो वो पदम गुना करके मुझे लौटा देता है। ये बहुत अच्छी और बहुत यूनिक वो है, विधि है कि जब आप स्वमानों की माला को बड़ा करते जाते हो, बड़ा करते जाते हो। अब हम देखें तो सूरज भाई जो ये स्वमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इससे कितनी आत्माओं ने अपना उद्धार किया है, कल्याण किया है। तो ये जो स्वमान है ना, ये अंदर से देहभान को खत्म करते हैं, क्योंकि 63 बर्ड्स की हमारी देहभान की रगे है। तो बाबा भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही बता रहे हैं, जैसे ही स्वमान आ जाएगा वैसे वैसे देहभान चला जाएगा। जैसे अभी प्रीति बहन ने भी कहा ना कि माया आती नहीं है, मुझे बुलाते हैं, है ना। जब कोई ऐसा संस्कार रावण का इमर्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली माया आ जाती है पेपर लेने के लिए। बट संस्कार इमर्ज भी तो आत्मा ने किया ना, है ना। तो वही वाली बात है, देहभान के संस्कारों को मर्ज करने के लिए स्वमान एक बहुत बढ़िया टूल है, ये कह सकते हैं स्वमान विधि है देहभान को खत्म करने की। तो ये थोड़ा सा मंथन था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर
आशना बहन ने और प्रीति बहन ने एक्सप्लेन कर ही दिया है काफी, कि स्वमानों की जो इतनी सुंदर माला हमें भगवान ने दी है, और अगर हम अमृत वेले से ही स्वमान को, ये जो खजाना हमें बाबा ने दिया है, कि इसको जो अपने हम अगर स्थिति में रखते हैं, इसको याद रखते हैं, और दिए किसने हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी के दिए हुए हमें स्वमान है, बाबा के दिए हुए हैं। तो ये संगम युग पर ही बाबा देता है हमें, ये खजाना जो है ये संगम युग पर ही देता है। और अगर हम ये माला को स्मृति में रखते हैं तो देह भान खत्म हो जाता है, ये पक्की बात है। जितनी देर हम स्वमान में रहते हैं तो देह भान खत्म है, और जब इधर उधर ध्यान जाता है तो वही माया है। कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कह देते हैं माया आ गई। तो अगर हम स्वमानों की माला को याद रखेंगे, से बाबा ने कहा है, तो माया आएगी नहीं। माया को तो हम जब कमजोर पड़ जाते हैं तो माया का आह्वान, तभी माया कहती है ना मेरा आह्वान करते हैं। तो हमें माया का आह्वान नहीं करना है, बाबा के स्वमानों की माला को हमेशा याद रखना है, जिससे हमारा नया उमंग उत्साह बना रहे, और संगम युग का एक एक दिन जो है हमारा वो उत्सव की तरह निकले, और हम शक्तिशाली बने रहें। और ये रोज अपना स्वमान लेना है, और चार्ट भी चेक करना है, और चेक करेंगे तभी हम चेंज होंगे और शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रीति बहन, आशना बहन, सुमन बहन, अच्छे से स्पष्ट किया। पर ये सोमानों को सुबह काम दिया था, इस पे वर्किंग की है किसी ने? अभ्यास भी किया है प्रैक्टिकल में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बाद में बताइएगा। अभी पहले रजनी बहन की टर्न है। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्या करें? रजनी बहन जी, रेणु बहन जी, अर्चना बहन जी। इसके बाद नीता बहन, आप भी टर्न ले लीजिएगा। जी ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छे, आज जितने भी सोमान थे, आज सोमान पे ही चलती रही चर्चा ज्यादा, क्योंकि सोमान जो है वही हमें ताकत भी देता है। सोमान एक ऐसी चीज है जो हमारे ना अंदर पुराने संस्कार जितने हैं, जो रावण के हैं स्वभाव संस्कार, उनको वो धो डालता है, उसकी जगह ले लेता है, उसको मिटाना उसके, क्योंकि वो हमारे हैं नहीं है संस्कार। तो जब हम अपने ओरिजिनल संस्कार, हमें बाबा हमें याद दिला रहा है, तो जब वो हम लाते हैं तो एग्जैक्टली हम उसमें फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि पराई चीज होती है या कोई दूसरी चीज हम अपने स्वभाव के विरुद्ध लेते हैं तो हमें परेशानी होती है, दूसरों को भी परेशानी होती है। तो हमें यही करना है कि पहले अपने को उसके अंदर, उसकी पावर, उसकी जो शक्तियां हैं वो हमें अपने अंदर लेनी है, तो हमारा नेचुरल संस्कार वो बन जाता है। अब जो चीज अब किसी को देना है, करना है, देने के लिए पहले मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। पहले तो अपने को हमने उसको पावरफुल बनाना है। अब कोई मांग रहा है मेरे से और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं दूं क्या? अच्छा, मैं सारे कह भी दूं चलो जी, बहुत ब्लेसिंग भी अंदर से मैं दे रही हूँ, ऊपर से दे जा रही हूँ, मगर क्या मेरे पास उतनी समर्थ तुम हो उस काबिल? तो इसके लिए हमारे को पहले खुद वैसा बनना है, वैसा हमारे अंदर वो चीज आनी चाहिए, तब उसके बाद जो है हम करेंगे। उसके लिए फिर वही बाबा ने आज बताया, पहले तो व्यर्थ को समाप्त करना। व्यर्थ जितने भी हैं उसकी जगह हमें समर्थ, अपने जितने भी सामान है उनको समझ के, उसको यूज करके फिर अपने अंदर वो पावर भरनी। उस स्वरूप में अपने आप को जब हम लाएंगे, यूज करते करते हमारा एक नेचर, जैसे अशरीरी का बाबा ने बार बार कहा, वैसे सोमान, क्योंकि हम हैं वही ना। स्मृति विस्मृति का खेल है, तो ये सोमान वही तो बाबा हमें दे रहा है। सारे भूल चुके हम ये थे, तो बाबा हमें याद करा रहा है, तो हमने याद करके पहले खुद को पावरफुल बनाना है, फिर दूसरों को भी हमें उसको सोमान देंगे तो वो असर भी करेगा, और जो कमजोर हैं उनको फिर हम अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। तो व्यर्थ संकल्प को एक तो विदाई करनी है, और एक जो ये है कि व्यर्थ संकल्प में हमारा एक तो हमारा टाइम बहुत खराब होता है। तो उतना
बाप से दूरी आगे ही दूरी हो रही है और करीब जाना है हमने, तो पहले हमें फटाफट उस टाइम को यूज करना है, एक एक सेकंड को, ताकि हम बाबा के पास आते जाएं। और फिर इसके बाद इन्हीं सम्मानों के द्वारा अपने भाई बहनों को भी हमने उठाना है, हिम्मत देनी है उनको, तभी हम उसको दे पाएंगे। तो बाबा यही चाहता है कि मन का हाथ उठाना है, और हाथ उठाने से हमारे जितने व्यर्थ हैं उसको हमें विदाई दे देनी है, और समर्थ बनते हुए अपने आप को और दूसरों को भी देना है। तो हाथ में हाथ लेना है, बाबा का साथ लेना है, सोमानों की माला फेर के फिर अपने आप को करना है। और आज भी सोमानों की माला एक तो भी तो एक कहना चाहिए ना, करी कोशिश यही रहा कि पहले तो मैंने सीरियली बनाया, उसको याद करना है, तो याद करने के लिए भी एक माला का पूरा एक के बाद स्टेप क्या क्या होना चाहिए, अभी तो वही सेटिंग कर रहे थे, और थोड़ा सा उसके गहराई में समझने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या क्या, 1 मिनट रुक के उसको अनुभव करना। तो माला बहुत अच्छी लगी, और यही माला करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन जी, बहुत सुंदर। विनीता बहन, आप अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न यही था कि जिसमें बाबा यही कह रहे हैं कि चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, हर तरफ भय और चिंता है। अब हम वैसे भी किसी से बाहर करते हैं ना, तो ऐसे ही कोई लेडी मुझे बोलती कितनी त्राही त्राही फैली हुई है, सब तरफ यही सुनाई देता है, फलाना पूरा हो गया है, फलाना ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैं मन में वही सोच रही थी कि जैसे सूरज भाई जी हमें कहते रहते हैं कि अब कल मतलब क्या होना है विनाश के समय, हमें बाबा कितना तैयार कर रहा है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि इन दुखी और अशांत आत्माओं को कम से कम संदेश दें कि बाबा आ गए हैं, ताकि कोई भी इस अविनाशी वर्षे के मतलब से उससे वंचित ना रह जाए, सभी इसके अधिकारी बने। और मुख से भी देना है और मनसा से भी देना है, और मनसा का दिया हुआ ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और अंदर मनसा में से तब दे पाएंगे जब हमारी अपनी अंदर की वृत्तियां शुद्ध होंगी। तो बाप दादा कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा इस संदेश से वंचित ना रह जाए और उलाहना ना दे कि हमें गोल्डन वर्ड की सौगात जो है वो मिली ही नहीं और हमको पता ही नहीं पड़ा। तो बाप भी आए हैं और हमें संदेश भी मिला है, पहले स्वयं को बनाना है, फिर दूसरों को बनाने के लिए मदद करनी है। ओम शांति। बहुत सुंदर विनीता बहन जी, अच्छे से स्पष्ट किया। अब जो सोमानों के लिए बाबा ने कहा है, या तो कोई अभ्यास किया हो या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए सोमानों पे काम, आप अपने अपने अनुभव से समझ से शेयर कर सकते हैं। हाँ जी नहीं कर। हाँ जी, ओम शांति। जो पहले तो मुरली से सोमान निकाले, और सोमानों का अभ्यास पूरे 12 नहीं, मतलब जो जो मैंने ऐसे याद नहीं किए, निकाल के फिर उसका अभ्यास किया, 2 3 4 जैसे भी। तो उससे बहुत मतलब सारा दिन व्यर्थ जैसे कहते हैं ना, परसेंटेज बहुत कम हुई। तो बहुत मतलब हल्कापन भी लगता है, और खुशी अंदर से कितनी हो रही है कि भगवान ने मुझे इतने सोमान दिए हैं, और उन सोमानों के अभ्यास से बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसको और निराकारी और उसका भी अभ्यास बीच में वो भी किया, तो काफी लाभ हो रहा है, और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बाबा ने जैसे बोला। हम शांति। बहुत सुंदर। 12 इसलिए लिखे थे क्योंकि बाबा ने कहा था ना 24 टाइम, और दीदी ने क्लास में कहा था 5 5 मिनट भी करो, तो मैं कहा 24 निकालने ज्यादा हो जाएंगे, चलो 12। तो फिर मैं मैंने निकाल। अलग से भी निकाले हाँ, कि अपने 12 आप निकालने की निकालते हैं कोशिश ना, की, तो मेरे से 16 हाँ निकल। हाँ जी, हाँ जी जी हाँ, जी। अपने आप निकालते हैं तो और ज्यादा याद रहता है। तो ज्यादा याद रहता है, ठीक बात, मैंने जस्ट सैंपल डाले थे। जी जी जी, थैंक यू। ओम हाँ जी, शांति। और इसमें कोई ना, क्लियर करना चाहिए? हाँ जी बोलो। हाँ जी, ये जो आपने ये स्वमान लिखे थे ना, तो ये आज जैसे मैंने किए, तो एक बात तो है कि देहभान से तो बुद्धि परी रहती है, लेकिन ना खुशी बहुत रहती है। एक बात समझ में आई, जैसे ये तो सबसे पहले लिया था कि गोल्डन वर्ड की अधिकारी आत्मा हूँ। तो जब ये वाली स्मृति आई थी ना, तो एकदम से सतयुग के नजारे और वो वाली चीजें, है ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आ रही। अब जैसे रहमदिल और कल्याणकारी का था, तो मैंने क्या किया था, हर 1 घंटे में स्वमानों को स्मृति में रख के चेंज किया था। जैसे गोल्डन वर्ड की अधिकारी 1 घंटा लिया था, रहमदिल और कल्याणकारी फिर 1 घंटा लिया था,
तो अगर ऐसे में से लिए नहीं जा रहे थे तो ना, तो उसकी 5 मिनट की कमेंट्री बना के खुद ही योग किया था, खुद ही बनाई, खुद ही योग किया। तो उससे ना ऐसे हो रहा था कि एकदम से ना जैसे आत्मा उड़ रही हो, है ना। और बहुत ज्यादा ना खुशी और देहभान का तो इतना ज्यादा नहीं पता चला, पता ही नहीं चला कि है या नहीं है। लेकिन खुशी बहुत रही और उमंग उत्साह बहुत रहा। कि जैसे ये वाला जो था, ये मुझे सबसे अच्छा लगा था कि मैं पद्मा पदम गुणा लकी आत्मा हूँ, ये वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हो। तो जब ये हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ कर सकते हैं हम, है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो वाली चीजें हो रही थी। जो इस पे मैंने छोटी सी 5 मिनट की कमेंट्री बनाई थी, सर्व गुणों के खजाने से संपन्न करके, और शक्तियों के खजानों से संपन्न। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। देह भान तो परे रहा ही रहा, लेकिन खुशी का पारा भी बहुत चढ़ा रहा। और बाबा की स्मृति भी रहती है, फिर बाबा को साथ रखने में आसानी होती है। जैसे हम कई बार भूल जाते हैं ना, काम करते करते या कुछ करते करते, फिर ये सम्मान जो है ना, ये स्मृति दिलाता है कि मैं कौन हूँ। और फिर बाबा की भी स्मृति आ जाती है जैसे ही ये सम्मान जाती है। तो ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई। तो हर 1 घंटे में मेरे को बाबा ने ऐसे लग रहा था काम दे रखा था, हर 1 घंटे में चेंज करना, चेंज करना, चेंज करना, फिर रिपीट, फिर रिपीट। तो 3 बार रिपीट हुए थे ये 16 सम्मान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी ज्यादा रही। थैंक यू। बहुत सुंदर आशना बहन। रमनी भाई जी कुछ ऐड करेंगे? मतलब ऐड क्या, हर एक का ही एडिशन है क्योंकि हर एक को अपने हिसाब से यूज किए हैं क्या? सामानों के लिए आपका क्या वो अनुभव है या कुछ शेयर करना हाँ, चाहते? इसमें तो हमको जब देहाभिमान और समान दोनों लिंक है, तो देहाभिमान को मिटाने के लिए समान का अभ्यास। लेकिन हम सोचते तो बहुत है, लक्ष्य तो हमारा बहुत अच्छा है और ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन मेहनत नहीं होता है। मैं यही सोच रहा हूँ, कितने बार मैं सोचता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो सोचा इस बार थोड़ा सा करूँ मैं, है ना। तो करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ प्लान बनाना है। तो प्लान बना के मैं देहाभिमान को मिटाने के लिए समान का बहुत अभ्यास करूं। आज मैं 5 मिनट का 2-3 बार किया, लेकिन पूरा 5 मिनट भी नहीं हो पाया, मन इधर उधर बहुत भागता है। तो इससे समझ में आया कि थोड़ा सा और दृढ़ता के साथ बैठेंगे 5-5 मिनट, तो उसमें थोड़ा सा फायदा होगा और आगे बढ़ेगा गाड़ी। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब आपने शेयर किया। बात तो ठीक है, 5 मिनट भी टिकना आसान नहीं है। पर मेरे को आज दीदी की बात बहुत अच्छी लगी। वाकई अगर ये जैसे 16 है, इसको 12 करके भी 5-5 मिनट भी 2-2 4 बार ट्राई करेंगे ना, ठीक है 5 मिनट नहीं होगा, 3 मिनट होगा, 2 मिनट होएगा, पर अल्टीमेटली प्रगति होएगी, उन्नति होएगी। थैंक यू भाई, वेरी नाइस। जी। कोई और ओम कुछ शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है, अदरवाइज ओम ओवर हमारे शांति। हाँ जी। मैंने आज चलते फिरते आज यही सामान लिया, जब भी चल रही थी अपने काम के लिए, कोई भी काम कर रही थी तो करते हुए यही सामान लिया। मैं हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली सितारा हूँ। अपने आप को यही महसूस कर रही थी, वाकई अपने आप को हमेशा कहती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, परमात्मा बाबा आपने मुझे चुन लिया। अब चुन तो लिया, लेकिन साथ में हर कदमों में उसने मेरे को मेरा भाग्य बना रहा है। जो भी काम कर रही हूँ हर चीज में मेरे को सफलता दिलाता जा रहा है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई मेरी जमा होती जा रही है। और जब बिजनेस बढ़ता है तो कितनी खुशी होती है। तो मेरी कमाई जमा होती जा रही है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। एक बार ना मेरे को कहीं जर्नी पे जाना था, 3 घंटे आने में, 3 जाने में, 3-4 लोग और भी थे। तो उस समय ना एक वो टिक टिक वाली होती है, कई लोग ना उसको यूज करते हैं, मतलब है जैसे ना जस्ट टच किया काउंटिंग होती है उससे। तो पहले ना इसको प्रयोग किया था हमारे सुदर्शन भाई ने ऐसे आने जाने में, क्योंकि ना वो समय यूज अच्छे से होए, कैसे होए, एक या 2-3 सुमान को ही ना बार बार हम जैसे टच किया ना, हमारे माइंड में क्लिक होता है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। चाहे ये माला के रूप में करो, तो दिन में जो 5,000 हुए तो उसके बाद एक अलग से ही, मतलब सोए सोए भी ऑटोमेटिक चीज चलती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हमारे पास समय है और समय एकांक तो और एकाग्र नहीं है, कोई कई चीज होती है, कोई बात भी हमारा टिक टिक चल रहा है ऐसे। टच किया मैं आत्मा मास्टर से, टच किया चाहे ड्रिल करते रहे, ऊपर आए नीचे आए। तो नो डाउट 1 घंटे में 300 होते थे, पर वो
ऐसे करते कराते 300 400 500 कभी कम भी हुए कभी ज्यादा हुए, ताकि बार बार हमने अटेंशन खींचा। एक बार का ये भी एक्सपीरियंस रहा है वैसे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओवर टू हमारे प्रिय रमनी भाई जी। की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो दो जो रस ना भाई। प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की